दोस्तों, आजकल रिलेशनशिप में धोखा बहुत हो रहा है। ये उस इंसान के साथ हो रहा है जो पूरी शिद्दत, पूरी सच्चाई के साथ अपने प्यार को निभा रहा है, पूरी वफादारी दिखा रहा है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे प्यार हो। यहाँ पे उसके साथ धोखा किया जा रहा है, उसको बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है आपको? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि आपका अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार, सम्मान, इज्जत, समर्पण देना, उसकी औकात से ज़्यादा आपने उसको प्यार दिया, जितना वो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिल जाएगा। एक समय होता होगा जब वो आपके पीछे भागता होगा, आपको पाने के लिए बेकरार होगा, जब आपका टेंशन उसको बहुत प्यारा लगता हो, क्योंकि उसको उस समय आपके प्यार की ज़रूरत थी और वो प्यार उसको नहीं मिला। मृग तृष्णा जानते हो आप ना? जब मृग तृष्णा का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो मृग होता है ना, जब उसको पानी नहीं मिलता तो वो भ्रम में भी पानी के पीछे भागता है, और जब तक कि पानी नहीं मिलता वो भागता रहता है, भागते भागते मर जाता है। मतलब अगर उसको पानी मिल जाता तो वो कहीं पानी पीकर पेड़ की छाँव में बैठकर बड़े विश्राम करता रहता। मतलब जब वो पानी की तड़प उसकी पूरी हो जाती है तो इंसान क्या होता है, उस पानी के लिए तड़प खत्म कर देता है। सेम प्यार होता है, सेम दोस्ती होती है। जब तक कि उसको इंसान नहीं मिलता तो उसकी कद्र होती है, और उस प्यार की कद्र होती है जब वो प्यार बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, हद से ज़्यादा, तो उनको क्या लगता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। सामने वाले को क्या घमंड हो जाता है कि हम स्पेशल है, हम खास है, हमें बहुत प्यार मिल सकता है, हमें बहुत लोगों का प्यार मिल सकता है। मतलब यहाँ पे बेवफाई, नीयत खराब होना। हालांकि ये हर शख्स नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो लोग उस प्यार के लिए बेचारे दुखी हैं, तड़प रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपको संभलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग को इसकी सज़ा ऊपर वाला जरूर देता है। क्योंकि मैं मानता हूँ आप कभी भी अपने प्यार, अपनी दोस्ती को सज़ा देना नहीं चाहोगे, कभी भी उनको बददुआ नहीं दोगे। लेकिन जब आप रोते हो ना, जब आप तड़पते हो, आप ये मन में सोचते हो कि मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ये गुनहगार बना रहे हैं या बना रही है, जो मुझे इतना गिरा रहे हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों में बैठाया, अपने सर पे बिठाया, इनकी सारी शर्तें मानी, इनके द्वारा जैसा इन्होंने बोला वैसे मैंने किया। कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, अपनी वफादारी दिखाई, अपना ईमान दिखाया, अपना डेडिकेशन दिखाया, अपना समर्पण दिखाया। इनके लिए मैं झुका, बेइज्जत हुआ, गिरा, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी कद्र क्यों नहीं किया? ये जानते हो प्रभु इसी चीज़ को काउंट करते हैं। प्रभु की अदालत में, भगवान की अदालत में, ईश्वर की अदालत में ये चीज़ देखा जाता है कि जब भी कोई भोला इंसान, कोई भी सच्चा इंसान ठगा जाता है ना, तो उसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। क्योंकि जो आपको धोखा दे रहे हैं ना, उसको तो ऐसे धोखेबाज बहुत मिल जाते हैं। पता है, ऐसे धोखेबाजों को बहुत धोखेबाज मिलते हैं, क्योंकि इनकी आंखें ऐसी लोगों को टटोलती है, और भगवान भी इनको ऐसे लोग देते हैं। धोखे को धोखेबाज लोग मिलेंगे और उसको धोखा भी मिलेगा, और उससे 100 गुना दर्द मिलेगा, 100 गुना तकलीफ मिलेगा। तब आपकी वैल्यू समझ में आएगी, तब इनको औकात समझ में आएगी कि हमने क्या किया। हमने एक बेशकीमती, बहुमूल्य रिश्ते को खोया है, जो हमारा अपना था, जो जो हमारा था, जेन्यून था, प्योर था। उसको हमने खोकर क्या पकड़ा? उन लोगों को। क्योंकि उनको क्या लगता है मालूम, कि वो लोग जो हैं वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिल रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। क्या होता है, रिश्तों में और चीज़ों में आम एक राय होती है, हमें जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, या फिर जो चीज़ हमें आसानी से मिलने लगती है। जैसे हमने किसी सोनी टीवी को लिया, सोनी टीवी हमारे घर में आ गई। अब देखना, सोनी के बाद हमारा मन कहाँ बैठेगा, यार कुछ अल्टरनेट ब्रांड कुछ और ले, क्योंकि सोनी को देखते देखते आप बोर हो जाते हो। हालांकि रिश्तों में ये नहीं होना चाहिए, रिश्ता और ये कुछ सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर होता है। लेकिन कुछ लोग की सोच इतनी गिरी होती है जो चीज़ों के तरीके से रिश्तों को तौलते हैं। मतलब रिश्तों को चीज़ों में तौलते हैं कि जैसे इस रिश्तों से मैं बोर हो गई हूँ, अब मुझे नया बॉयफ्रेंड चाहिए, नया दोस्त चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना, ये गिरे हुए लोग होते हैं, इनकी सोच बड़ी गिरी होती है, और ये लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ। बल्कि जो सच्चा प्यार करने वाला होता है वो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम होता है, वो पहले से अपनी नीयत साफ करता है कि नहीं, मैंने एक रिश्ता बनाया, मैं इसमें वफादार रहूँगा, इसमें सच्चाई के साथ पालन करूँगा, सच्चाई के साथ आगे बढ़ूँगा, और जीवन पर्यंत रिश्ते को निभाऊंगा। और वो जो कमिटमेंट करता है उस कमिटमेंट का पालन भी करता है।
क्योंकि वो सच्चा होता है। लेकिन जो सामने वाला होता है ना, उसकी नीयत शुरू से गड़बड़ाई होती है, क्योंकि वो कमिटमेंट भी फाल्स करता है, उसकी सोच भी फाल्स होती है। तो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको भगवान दिखाता है दोस्तों। आप याद रखिए, लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत को ध्यान में रखिए। लॉ ऑफ कर्मा मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसको वो रिटर्न में मिलेगा ही। धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा, दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा, बेइज्जत करोगे तो बेइज्जती मिलेगी। ये लॉ ऑफ कर्मा है और ये सिद्धांत हमेशा लागू होता है। इस पे भरोसा कीजिए, इस पे यकीन कीजिए। आप इस यकीन के साथ चलिए कि अगर आप सही हैं, आपने सच्चे हृदय से दोस्ती की, सच्चे हृदय से प्यार किया, सच्चे हृदय से आपने सच्चाई के साथ उस रिश्तों में आगे बढ़े, तो डेफिनेटली भगवान आपके सामने साथ खड़ा है। और जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, उस इंसान को याद रख लीजिए, उसका फल मिलेगा। मतलब गलत का गलत और सही का सही। तो मैं आपको ये बस दोस्ती बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो चीज़ उनको नहीं मिलती ना, जैसे आप उनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार ला के दे देते हो, ढेर सारा इज्जत, ढेर सारा समर्पण, उसकी वैल्यू वो भूल जाते हैं। उनको लगता है अरे यार इसकी कोई कीमत नहीं, इस इंसान की कीमत नहीं। मैं तो उस इंसान के पीछे भागना चाहूँगा जो दूर से मेरे अप्रोच में नहीं है, उसको मेरे को जीतना, उसको मेरे को पाना है। और इस भ्रम में, क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान होता है, क्योंकि लेकिन वो दूर से बहुत अच्छा लगता है। जो उनके पास हीरा है, उस हीरो को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार को ठुकरा कर वो झूठे लोगों के पीछे दौड़ते हैं और बाद में यकीनन उनको वो मिल जाता है, क्योंकि उनको कीचड़ की तरफ जाना होता है गंगा को छोड़। जो पवित्र चीज़ों को छोड़कर उनको कीचड़ में दौड़ना, तो कीचड़ मिलेगा, समय लगता है। आप इस बात पे यकीन रखिए दोस्तों, जो जैसा करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर काबू रखिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोइए। भगवान ने जो आपको सच्चाई दी है, ईमानदारी दी है, वफादारी दी है, उस पर कायम रखिए, उसी पे आगे बढ़िए। देखिए जो आपके हृदय में ना, वैसे ही आपको मिलेगा। और वो इंसान अगर उसको अपने प्रायश्चित करना है, अपने कर्मों को समझना है, तो सबसे पहले तो अपने अहंकार को छोड़े कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि देखिए आज के समय में ना, कोई भी लेडीज़ है ना, आपको बता रहा हूँ, कोई भी लेडीज़ सोशल मीडिया में अगर कोई एक पिक डालती है, कोई भी एनी बडी, उसके पिक में तमाम लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं। और वही अप्रिशिएट जो एक बंदा करता है, वो 100 लेडीज़ों को करता है। मतलब वफादारी चीज़ नहीं है। मतलब जो आपके पास में वफादार चीज़ है, आप उसको ठुकरा कर उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, झूठी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो झूठा है। तो ऐसे लोग ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में फंसते हैं और बर्बाद हो जाते हैं और अपने सच्चे रिश्तों को ठुकरा देते हैं, चाहे वो सच्ची दोस्ती हो, सच्चा प्यार हो। तो दोस्तों मैं उसमें ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ना, भ्रम के जाल में फंसे हैं, इनको फंसे रहने दो। आप अपने दिमाग को खोलिए, मूव ऑन कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे लगन कीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। देखिए जब अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसे लोग को याद रख लीजिए, जो जैसा करेगा ना, उसका जीवन तबाह होना ही होना है। देखो उसके सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। उसका कैरियर भी तबाह होगा, उसका जीवन भी तबाह होगा। हाँ, अगर वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है और आपके सामने पास में आकर अगर अपनी गलतियों को मानता है, तो याद रख लीजिए भगवान हमेशा ऐसे लोगों को माफ़ करते हैं। इनके जो दुष्कर्म होते हैं उनकी सज़ा कम होती है। और ऐसे लोग अगर वापस में आकर अपने उस सच्चे दोस्त, सच्चे प्यार को फिर से सच्चे हृदय से उससे 100 गुना ज़्यादा इज्जत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उस प्रायश्चित से, उस पश्चाताप के माध्यम से वापस भगवान इनको माफ़ करता है। सबसे पहले क्योंकि आपका हृदय माफ़ करेगा, क्योंकि आपने कभी इनके साथ धोखा नहीं किया है। लेकिन याद रख लीजिए, जब तक कि ये आपके साथ ऐसा करते रहेंगे, आपके हृदय में से आह निकले ना निकले, लेकिन भगवान जो होते हैं ना, वो आपकी दुख दर्द को आह समझ कर काउंट करते हैं। और इन लोगों के लिए वो सब जमा होता जाता है। इनका जो कर्म की जो होता है ना, इनके जो बुरे कर्म जमा होते हैं, संचित कर्म होते हैं, और इसी संचित कर्म के माध्यम से इनका प्रारब्ध बनता है और इनका जीवन, इनको कभी सुकून नहीं मिलता दोस्तों। क्योंकि जो इंसान धोखा करता है उसको सुकून नहीं मिलेगा। जो इंसान किसी के साथ बेवफाई करता है वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। उसकी आत्मा उसको हमेशा कचोटेगी, दिखता रहेगी, हमेशा उसकी रूह उसको, क्योंकि देखो इंसान, हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है, याद रख लीजिए। और हर इंसान जो होती है ना, हर रूह जो, हर आत्मा है, उसी भगवान, सनातन भगवान का ही अंश है। तो याद रख लीजिए, हम अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को गंदा करते हैं, तो याद रख लीजिए हमारी आत्मा कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए जिस दिन हम अपने कर्मों को समझते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं,
उस रिश्तों में वापस जाकर माफ़ी मांगते हैं और उस रिश्तों को दिल से अपनाते हैं, तो फिर हमारी आत्मा हमें स्वीकार करती है। तो इस बात को याद रख लीजिए। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा को समझिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भटकिए मत, गलत मत कीजिए। अगर ब्रेकअप होता है आपकी ज़िंदगी में तो गलत राह में मत जाइए, बल्कि भगवान के शरण में जाइए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी भावनाएं रखिए और विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। देखिए आपके साथ हमेशा अच्छा होगा और जिसने आपको धोखा दिया उसको प्रायश्चित पश्चाताप जरूर होगा। और जो लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं ना, उनसे तो उनको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, क्योंकि एक सही इंसान को छोड़कर, एक सच्चे इंसान को छोड़कर आपने किसी ऐसे इंसान का दामन थामा है ना, तो वो इंसान भी आपको धोखा देगा। अगर वो अच्छा भी होगा ना तो भी उसको धोखा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत यह है कि अगर आपने किसी इंसान के साथ धोखा किया तो सामने वाला इंसान आपके साथ वही करेगा जो आपने इनके साथ किया। तो डेफिनेटली याद रख लीजिए, आपने सच्चे इंसान को छोड़कर किसी दूसरे का हाथ थामा है तो वो इंसान से आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सच्चे प्यार की अवहेलना की है, सच्चे प्यार को ठुकराया है, सच्चे इंसान को गिराया है, सच्चे इंसान की आत्मा को दर्द दिया है। तो दर्द से आपको दर्द ही मिलेगा, कभी सुकून से नहीं रह सकते आप, क्योंकि आपके लिए इसने सब कुछ खोया था, सब कुछ, और जो केवल आपका था, केवल आपका, और आप उस अपने को छोड़कर लोगों के पास चले गए। तो ऐसी जो लेडीज़ें होती हैं, ऐसे कोई जेंट्स होते हैं जिनको बहुत घमंड और अहंकार होता है, तो उनका अहंकार और घमंड टूटता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। और ये जो खूबसूरती होती है, शरीर की खूबसूरती, ये सब एक दिन ढल जाती है। यार पैसा, दौलत, खूबसूरती के कारण किसी इंसान को गिराओ मत, किसी इंसान के प्यार को ठुकराओ मत, किसी की दोस्ती को मत गिराओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मिट जाने वाली, खत्म होने जा रही है। वो जीवन भी क्षणभंगुर है यार, कब खत्म हो जाएगा ये नहीं जानते हम कि आने वाला समय, अगला मिनट क्या होने वाला है। फिर हमें घमंड क्यों किसी के साथ धोखा करते हो, कि किसी के साथ गद्दारी करते हो? भगवान से डरो यार। अगर ईश्वर को मानते हो तो उसके सामने झूठ मत बोलो, उसके साथ सामने खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से काउंट नहीं कर सकते कर्मों को। जो कर्म जो होता है ऊपर वाला काउंट करता है, गलत तो गलत, सही तो सही। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आगे भी मेरा इसी तरीके का आपको वीडियोस मिलता रहेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के अच्छे वीडियोस, अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। भगवान पे भरोसा रखिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। भगवान सबका भला करेगा, भगवान सबके साथ